स्मरण करते हुए श्री वृंदावन रस चर्चा क्रम में आज हम ब्रज के उन 12 वनों को स्मरण करेंगे जिसमें विचरण करते हुए, जिसमें लीला करते हुए श्री प्रिया प्रियतम परम सुखी होते हैं। वो वन इस प्रकार है। प्रथम तो मधुवन, जो भारतीय इतिहास में, साहित्यों में, पुराणों में प्राचीन काल से जिसका नाम आता है मधुवन, जहां श्री राम के अनुज भैया शत्रुघ्न लाल ने मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर का वध किया था। और उनको ही यह, चूंकि मधु नामक दैत्य यहाँ इस वन में निवास करता था, इसीलिए इसका नाम मधुवन हुआ। बहुत सारे प्रसंग हैं मधुवन से जुड़े हुए। श्री भक्त ध्रुव जी यही मधुवन में आकर के ही उन्होंने नारद जी के निर्देश पर भजन किया और भगवत साक्षात्कार हुआ उनको। ध्रुव टीला, जहाँ ध्रुव जी ने भजन किया था, वह ध्रुव टीला भी मधुवन में अभी भी विद्यमान है। ध्रुव जी का मंदिर है वहां। भागवत जी में आता है, गोकर्ण जी ने भी अपने पिता आत्मदेव को यही मधुवन का ही निर्देश किया कि वहां जाकर के आप भजन करें, दसम अध्याय का नित्य पाठ करें, वहां जाकर के श्री प्रिया प्रियतम की वृंदावनीय लीला का स्मरण करें, वहां जाकर के यही यहाँ का भजन है, यही यहाँ का चिंतन है, यही यहाँ की तपस्या है। यहाँ आकर के दसम स्कंद, श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद का पठन पाठन करे, अध्ययन अध्यापन करे, चिंतन करे। अर्थात जो दसम स्कंद श्री प्रियालाल जो कि मधुमयी रसमयी लीलाओं को उद्घाटित करता है, उन लीलाओं में अपने मन चित्त को लगाए रखना, यह मधुवन में, यह ब्रजमंडल में आकर के करने योग्य उपासना है। यही उपाय है, यहाँ आकर के श्री प्रिया प्रियतम की मधुमयी रसमयी लीलाओं में हम अपने आप को जोड़ लें। चूंकि यह प्रेम भूमि है, प्रेम प्राप्ति करना ही प्रयोजन होता है, यहाँ प्रेम ही की प्राप्ति होती है सहज। तो जो प्रेम पिपासु हैं, श्री भगवत प्रेम प्राप्त करने की जिनकी अभिलाषा है, उनके लिए ही यह विशेष रूप से यहाँ कृपा करने के लिए स्थित है ये श्री ब्रज वृंदावन। तो उनको सहज ही इस उपाय से प्राप्त हो जाता है प्रेम। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने भी रास चर्चा करते हुए, रास पंचाध्यायी के अंत में फलस्तुति गान करते हुए यही कहा कि विक्रीडितम ब्रजबधूभिजं च विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृद्रोगमाशुपहिनोत्य चिरेण धीरः। श्रद्धा सहित यहाँ की जो ब्रज की जो विशेष क्रीड़ाएं हैं ठाकुर जी की, अर्थात गोपी जन बल्लभ का, गोपी जनों के संग जो विशेष उनकी लीला, उसका श्रद्धा सहित श्रवण करे, वर्णन करे, तो सहज ही प्रेमा भक्ति की, पराभक्ति की प्राप्ति होती है। तो यह प्रेम प्रदायक भूमि है। इसलिए गोकर्ण जी ने भी पिताजी से कहा कि आप वहां दसम स्कंद का पाठ करते हुए निधुवन में जाएं, मधुवन में जाएं और वहीं आप भजन करें। तो यह
मधुबन। शत्रुघ्न लाल जी यहाँ आकर के अपनी राजधानी बनाए। लवणासुर के वध के उपरांत उन्हें यहाँ का राजा नियुक्त किया गया। और सतयुग में यहीं पर भगवान ने मधु नामक उस दैत्य का वध किया था, जिससे उनका नाम मधुसूदन होता है। तो यहाँ से यह क्रम 12 वन का क्रम आरंभ होता है। मधुवन के बाद आगे यह ब्रज मंडल की जो परिक्रमा होती है, 84 कोस परिक्रमा, उसमें इन 12 वनों का ही भ्रमण होता है। इन 12 वनों में परिक्रमार्थी विचरण करते हैं, दर्शन करते हैं। वह क्रम भी इसी प्रकार से है, मधुवन से आरंभ होकर के उसके बाद आता है तालवन, जिसे आजकल तारसी नाम दिया गया, तारसी कहते हैं वहां उस गांव को। यहाँ इस तालवन में श्री बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था। यहाँ पर बलराम जी का मंदिर है और बगल में संकर्षण कुंड विद्यमान है। यहाँ धेनुकासुर वध करने वाले श्री बलभद्र जी के स्मरण में, उनकी लीलाओं को स्मरण करते हुए भादो महीने में, अभी इसी भादो में प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन विशाल मेला लगता है। उसके आगे फिर जब परिक्रमा यात्रा आगे बढ़ती है द्वादश वन दर्शन के क्रम में, तो आगे कुमुद वन आता है। वहां कुमुद वन में कुमुद कुंड है, जहां असंख्य कमल पुष्पों का उसमें समूह, जहां श्री प्रिया प्रियतम लीला करते हैं, जहां कमल काढ़ करके एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। उस कमल कुंड में स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए, जहां विविध रंगों के कमल खिले हुए होते हैं, उसमें पीत कमल के वन में श्री प्रिया जो जाकर के छुप जाती हैं, तो उनके जो मुख कमल का सौंदर्य है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी कोई कमल ही है, और वो वहां होते हुए भी पता ही नहीं चलता है कि ये कमल है कि मुख कमल है श्री प्रिया जी का। नील कमल वन में श्री प्यारे जब जाकर छुपते हैं, तो उनके मुख कमल उन कमलों के बीच ऐसे उसके साथ मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि ये प्यारे के मुख कमल है या कमल पुष्प है। वहां पद्म कुंड के निकट कपिल मुनि का भजन स्थल है, वहां उनका मंदिर विद्यमान है। उसके आगे आता है बहुलावन। पद्म पुराण के अनुसार एक बार भूखा शेर बहुलावन नामक वहां पर जो वन, उसमें एक बहुला नामक गाय पर आक्रमण करता है। गाय शेर से अनुरोध करती है कि यह उसे कुछ समय के लिए छोड़ दे, जिससे वह अपने भूखे बछड़े को दूध पिलाकर आ सके। शेर उसे छोड़ देता है। इसी शर्त पर अपने वचन की पक्की वह बहुला गाय जब पुनः शिकार होने के लिए शेर के सम्मुख आती है, तो स्वयं धर्मराज के रूप में वह शेर परिवर्तित हो जाते हैं। धर्म की स्थापना करते हुए, धर्म को उद्घाटित करते हुए, धर्म की जय करने के लिए वह धर्म भूमि वहां विराजमान है। उसके बाद 5वां वन काम्य वन, आदि वराह पुराण में वर्णन आता है। इस स्थल पर देवता तथा भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। समस्त कामनाएं यह स्थान कामवन जो है सो पूरी करता है। यहाँ पर श्री राधा गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ श्री वृंदा देवी विद्यमान है। जब औरंगजेब का
के द्वारा ब्रज में अत्याचार आरंभ हुआ, मंदिरों को, श्री विग्रहों को तोड़ना शुरू हुआ। उस समय यहाँ से जो भी मुख्य ठाकुर सबको कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। और उसी क्रम में जब गोविंद देव जी को यहाँ से जयपुर ले जाने के लिए प्रस्थान कराया गया उनको, तो उनके साथ विराजमान श्री वृंदा जी का विग्रह, पौर्णमासी जी का विग्रह, इन सबको भी यहाँ से प्रस्थान कराया गया, ले जाया गया। तो वही मार्ग कामवन से होते हुए, भरतपुर होते हुए जयपुर जाना था। कामवन ब्रजमंडल की सीमा है। वृंदा जी गोविंद जी के संग वहां तक तो गई। वहां रात्रि में सेवा के लिए जब वहां ठहराया गया, पहले से उनके लिए ठौर बना हुआ मंदिर तैयार करके रखा हुआ था, वहां उनको पधराया गया। यह क्रम रहा उनको ले जाने का। जहां जहां विश्राम कराया जाएगा, क्योंकि दैनिक सेवा तो कभी छूटती नहीं ना, सेवा विग्रह की दैनिक सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, नित्य ही सेवा होनी चाहिए उनकी। तब यहाँ से सीधे जयपुर ले जाने में तो कई दिन बाधित हो जाता ना, इसलिए जगह जगह उनके लिए ठहराव बनाया गया। एक दिन में जहां तक ले जाया जा सकता है वहीं तक उनको ले जाया गया, और पहले से योजना करके कि आगे का ठहराव पड़ाव वहां होगा। जहां जहां पड़ाव निर्धारण किया गया वहां वहां पहले से मंदिर तैयार करके रखा गया श्री राधा गोविंद देव जी के लिए। इसी क्रम में कामवन में ठहराव था, वहां इनका मंदिर पहले से तैयार बना हुआ। अब उससे आगे जब प्रस्थान करेंगे तो पुनः वहीं जाके उनको ठहराया जाएगा जहां उनका मंदिर तैयार बना हुआ रहेगा। तो अगला पड़ाव उनका भरतपुर में है, वहां भी श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, वहां भी आप ठहरे। अभी भी वहां श्री राधा गोविंद देव जी के नाम से श्री विग्रह विराजमान है, शिवा मूर्ति। इसी क्रम से जहां जहां ठहराव हुआ जयपुर तक सर्वत्र ही मंदिर बना, सर्वत्र ही राधा गोविंद देव जी का मंदिर है रास्ते में। तो यह ब्रजमंडल की सीमा पर जो है कामवन स्थापित है, वहां से वहां जब तक निवास किए, सेवा हुई, तब तक वहां से वृंदा जी विराजमान रही। जब वहां से प्रस्थान होने का समय हुआ कि अब अगले पड़ाव के लिए यहाँ से अब गोविंद देव जी चलेंगे, तो वृंदा देवी मना कर दी। स्वप्न में पुजारी को, अन्य प्रमुख जनों को स्वप्न आदेश किया उन्होंने कि नहीं नहीं, यहाँ तक मैं आ गई सो आ गई, यह ब्रजमंडल की सीमा है, इसके बाहर और मुझे जाना नहीं है। ब्रज की सीमा के बाहर गमन नहीं करना उनको आदेश कर दी। तो वृंदा जी को वहीं स्थापित कर छोड़ दिया गया, वहीं पर आज भी विराजमान है। ये श्री गोविंद देव जी, श्री वृंदा जी भगवान के प्रपौत्र बज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित किए हुए थे इस वृंदावन में। तो बज्रनाभ जी के स्थापित वह श्री वृंदा देवी आज भी कामवन में विराजमान दर्शन दे रही है। वहां पर वहां श्री बज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित कामेश्वर भोले बाबा भी विराजमान हैं। वनवास के दौरान पांडव भी आकर के इस कामवन में बहुत दिन तक निवास किए। कामदेव को भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पराजित किया था। तो यह वो कामवन है। कामवन के आगे फिर कामवन के बाद एक वन, उसका नाम है बेलवन, जो श्री वृंदावन से बिल्कुल सटा हुआ है। श्री यमुना जी श्री वृंदावन और बेलवन का विभाजन करती है, अर्थात सीमा है श्री यमुना जी। यमुना जी के पार, पल्ली पार दूसरे तट से बेलवन आरंभ हो जाता है, जिसे श्रीवन भी कहते हैं, जो लक्ष्मी जी का वन है। और यह श्री वृंदावन श्री राधा वन के नाम से भी विख्यात है। राधा रानी के नाम से यह वन यहाँ पर विद्यमान है। उस बेलवन में
श्री लक्ष्मी देवी आज भी वहां उनका मंदिर है और वहां वो विराजमान है। कहते हैं कि लीला काल से लेकर अब तक लक्ष्मी देवी वहां उस वन में बैठ करके तपस्या कर रही है। अपने तप के बल पर, अपने ऐश्वर्य के बल पर उस वृंदावन में प्रवेश पाना चाहती है, किंतु श्री वृंदावन राधा रानी का वन है। श्री राधिका की सहचरियों, उनकी दासियों के द्वारा सुरक्षित यह वन है। इसमें श्री राधिका की कृपा के बिना, उनकी अनुगत्यता के बिना प्रवेश नहीं, उनकी अनुमति के बिना प्रवेश नहीं होता है किसी का। जो भी श्री वृंदावन आए मानो श्री राधिका की कृपा प्राप्त है उनको। किंतु अपने ऐश्वर्य के मद में लक्ष्मी देवी सोचती है कि मैं ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हूँ। श्री राधा तो ग्वालिनी है, वनवासिनी है, वृंदावन की निवासिनी है, मैं भला उनकी अनुगत्यता कैसे लूं? उनकी शरण में जाना यह मेरे लिए मानहानि की बात होगी। इसलिए मदवश श्री राधिका की शरण तो वो लेती नहीं है और श्री वृंदावन में अपने प्रियतम को यहाँ ब्रज बधुओं के संग, इन गोपांगनाओं के संग श्री राधिका की जो भी अनुगत्यता ली हुई उनकी दासी सखी वृंद है, उन सब के संग जो उनका मधुर विलास दर्शन करती है लक्ष्मी देवी, तो लालसा युक्त होती है कि मेरे संग तो ऐसा विलास इस तरह से आप कभी करते नहीं। मैं निरंतर उनके श्री चरणों को अपने वक्ष पर धारण करके इतनी सावधानी से पद संवाहन करती रहती हूँ, तो भी कभी एक बार दृष्टि उठाकर मेरी ओर नहीं देखते। सदा ही आत्मा विभोर हुए रहते हैं, अपने आप में आत्माराम हुए रहते हैं। किंतु इन गोपिकाओं का कैसा सौभाग्य है, इन वृंदावन वासिनियों का कैसा सौभाग्य है कि वो उनके हाथ में हाथ मिलाए नाचते हैं हरि, उनके इशारों पे नाचते हैं हरि। उनके हमारे इस वैभव संपूर्ण मैं अन्नपूर्णा स्वरूप हूँ, मेरे इस वैभव पर तो एक बार दृष्टि नहीं डालते हैं और उन ब्रज गोपिकाओं के पास थोड़ी सी छाछ के लिए याचना करते फिरते हैं। वो छाछ पर नाच नचाती है तो उसके इशारे पे आप नाचते भी हैं। सो यह सौभाग्य देखकर आप भी वृंदावनीय आनंद में सम्मिलित होने के लिए इन ब्रज गोपिकाओं की तरह अपने आप को सौभाग्यशालिनी बनाने के लिए श्री वृंदावन में आना चाहती हैं, किंतु तपस्या के बल पर श्री राधिका की अनुगत्यता को स्वीकारते हुए नहीं, जिस कारण अब तक प्रवेश नहीं हुआ। और कहते हैं वहां वो तपस्यारत हैं अपने बेलवन में, तो वही वह बेलवन है। फिर सातवां वन है भांडीर वन। यहाँ की लीला ऐसी है कि एक बार सब गोपाल बालों को प्यास लगी, तब श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से वहां पर पृथ्वी में एक गड्ढा खोद दिया, जिससे एक कुआं बना, जिसे वेणुकूप कहते हैं। और उसमें सातों समुद्रों को आवाहन किया आपने, सातों सागर आकर के उसमें आकर बस गए। उसको सप्त सामुद्रिक कूप भी कहा गया पुराणों में। तो वो वहां विराजमान है, जिसमें श्रद्धालु जन स्नान करते हैं और सातों समुद्र स्नान का फल प्राप्त होता है। उस कूप की परिक्रमा करने से सातों सागर की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। वहां विशेष तिथि पर विशेष मेला लगता है और जन समूह वहां एकत्रित होकर के यह पुण्य लाभ लेते हैं। यहीं पर श्री बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया था और
यहीं पर श्री गर्ग संहिता के अनुसार से राधा रानी का श्याम सुंदर के संग विवाह हुआ, जहाँ विवाह स्थल भी विद्यमान है। श्री ब्रह्मा जी ने आकर के गुप्त भाव से वहाँ भांडेर वन में श्री प्रियालाल जो का पानी ग्रहण गठबंधन कराया था, यह लीला में। 8वां वन लौह वन है, जहां लोह जंगासुर का वध हुआ। श्री कृष्ण ने 17 बार जरासंध को पराजित किया। जो मथुरा से सटा हुआ यह लौह वन मथुरा की सीमा के बाहर है। मथुरा वासियों को नगर में छोड़ करके सुरक्षित और वहीं उसी द्वार से निकल करके बारंबार जरासंध से युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण बलराम निकल कर आते थे और वहीं से खदेड़ करके भगा करके हरा करके उसको भगाते थे। वही वह जगह है लौह वन, जहाँ विशाल लोह द्वार हुआ करता था। मथुरापुरी की सुरक्षा के लिए लौह जंगासुर नामक वह एक असुर उसका वहीं पर वध किया। फिर महावन है, जहां पर श्री कृष्ण ने विविध बाल लीलाएं की, जहां पर श्री नंदराय जी समस्त गोपकुलों के संग निवास करते थे, सपरिवार स्वपरिकर। वहां नंद महल में श्री यशोदा मैया के लाला हुआ, नंद लाला हुआ। वही महावन में ही नंद महल में पहुंच करके वसुदेव जी जमुना पार करके मथुरा कारागार में जो उनको पुत्र प्राप्त हुआ, देवकी नंदन प्रकट हुए, उनको ले जा करके रातों रात नंद महल पहुंचाए महावन में। वहां नंद महल है, जहां जाकर के नंदलाल में वसुदेव नंदन समाहित हो गए, समा गए। जैसे बादल में बिजली समा जाती है, वैसे ही देवकी नंदन वहां जाकर के जब उन्होंने उन्हें अधराया सैया पर यशोदा मैया के निकट, तो वैसे ही देवकी नंदन यशोदा नंदन में समा गए, जैसे बादल में बिजली समा जाती, पता नहीं चलता है। दोनों एकाकार हो गए। तो वह जहाँ फिर समस्त बाल लीलाएं हुई है उनकी, वह महावन है। और 10वां वन है भद्रवन। यहाँ पर श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया था, जहाँ श्री वज्रनाभ जी ने भद्रेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है, जो आज भी दर्शनार्थ वहां विद्यमान है। वो भद्रवन है। और 11वां वन है खदिरवन, जहाँ श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया। यहाँ माधुरी कुंड है। माधुरी कुंड के तट पर श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी पाद का भजन कुटी है उनकी। और यहीं से 3 मील हट करके उमराव में श्री लोकनाथ गोस्वामी को श्री राधा गोविंद देव जी की प्राप्ति हुई, राधा विनोद जी की प्राप्ति हुई थी किशोरी कुंड में, जिनको लेकर के यहीं खदिरवन में आप निवास करते। अपने थैला में जो झोली कांख में लटकाते, उसी में उनका मंदिर था। वहीं सेवा करके वही में उसी में लटका देते, रख लेते और वन में विचरण करते। जब उनके लिए मंदिर निर्माण की बात हुई, ठाकुर जी ऐसे रह रहे हैं, इनके लिए मंदिर बना दिया जाए, तो ठाकुर जी ने मना किया। मंदिर बन गया, आप रहना पसंद नहीं किए। नहीं नहीं, अरे वो सुख कहाँ यहाँ है। झूला में झूलाते रहता है, मैं झूलते रहता हूँ लोकनाथ के झूला में। वो थैला क्या है मेरे लिए, तो झूला है, उसमें झूलते में जो आनंद मिलता है, यहाँ मंदिर में कहाँ से मिलेगा। ऐसे
भक्त जनों को विनोद देने वाले, भक्तों के संग सदा विनोद में मगन रहने वाले विनोदी लाल जी वहाँ उनकी सेवा करते हुए वहाँ कुटी में आप निवास किए। लोकनाथ गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी जिनकी भजन कुटी वहाँ अभी भी विद्यमान है। और 12वां वन है यह वन शिरमौर श्री वृंदावन, जिनकी महिमा गाथा निरंतर श्री प्रिया प्रियतम गान करते हुए थकते नहीं है, अघाते नहीं है। जिन श्री वृंदावन में निवास करते हुए विचरण करते हुए श्री वृंदावन बिहारी आप कहलाते हैं, जिन श्री वृंदावन को त्याग कर जाने की आप सोचते भी नहीं। श्री वृंदावन पर परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, जिन श्री वृंदावन के लिए आप छाती ठोक कर कहते हैं इदम वृंदावन रम्यम मम धाम केवलम, यह जो सुरम्य श्री वृंदावन है यह मेरे धाम है, मेरा घर है, मेरा नित्य निवास स्थल है। ऐसा जो श्री वृंदावन की महिमा आप निरंतर गान करते हैं, श्री वृंदावन की कुंजों में निरंतर विचरण करते हैं। श्री वृंदावन निरंतर आपको समस्त नव नव कुंजों में जिसमें आप प्रवेश करते हैं वहां नव नव आनंद से आपको पूरित करते रहते हैं। निरंतर नव नव रूप में श्री वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम को नव नव आनंद आस्वादन कराते रहते हैं। ऐसे यह मधुर श्री वृंदावन माधुर्य रस की भूमि है, जो श्री यमुना जी, गोवर्धन इन सब से सुसेवित हैं। श्री राधा कुंड आदि ये सब श्री वृंदावन के अंतर्गत आ जाते हैं, बृहद वृंदावन के अंतर्गत। श्री वृंदावन को दो तरह से बताया गया है। एक तो पंचकोशीय वृंदावन है जो रास स्थल है, और एक बृहद वृंदावन 20 कोशीय है, जो यही वृंदावन का विस्तार 20 कोश में, जिसमें श्री प्रियालाल जी की विविध लीला भूमि विद्यमान है। जो महावन, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन ये सब लेकर के है। श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन। ये जितने भी श्री राधा कुंड, गिरि गोवर्धन ये सब लेकर के वृंदावन ही है। ऐसे ये 12 वन ब्रजमंडल के सतत स्मरणीय, सतत वंदनीय, सतत सेवनीय है, सतत भजनीय है। इनकी कृपा प्राप्त करने से, इनकी कृपा प्राप्त